हमें राजा का हुक्म मिला है कि इनके जैसे लोगों को रादोदोर्बो ले जाने के लिए। तो कार्गो का मतलब यही लोग थे? रादोदोर्बो की पहाड़ियों पर इनको एक साथ फांसियां दी जाएगी। पर अगर हम इन्हें वहां छोड़ आए तो ये सब और वो छोटी बच्ची भी मर जाएंगे। ह्यूमन पर अटैक डिटेक्ट हुआ, रैंक डाउन हो रहा है। अगर हमारी एक्शन से इंसान मर जाए, क्या सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ये इवेंट क्वेस्ट का हिस्सा है या फिर एक ऐसा ट्रैप जो हमें खत्म कर देगा? इन दोनों में कौन सा सही है? रादोदोर्बो बिल्कुल वेस्ट पॉइंट पर है। शायद ये ड्योक एम्पायर का हिस्सा भी नहीं है ना? तो क्या आप अपने ही लोगों को दूसरे देश की जमीन पर मारेंगे? तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। मैं काबिल हूँ, कॉर्टनल सिटी स्टेट की नाइट। और तुम जैसे बड़े मुल्क के एक आम सिपाही को मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, समझे? कॉर्टनल, वो तो बस एक छोटा सा ट्रैफिक सेंटर देश है। अगर बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ। मैं कम्प्लीट हूँ, ड्योक एम्पायर का लांस कॉर्पोरल और इस पूरी सेना का कमांडिंग ऑफिसर। तुम वो वॉर हॉक हो जिसकी सोच सिर्फ जंग तक ही सीमित है। तुम्हारे सुपीरियर को एक कोबाल्ट ने मार दिया था। तुम्हारे शानदार देश को क्या हुआ है? जरा रुको, एक मिनट। ड्योक एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट को अपने नीचे लाना चाहता है, बिल्कुल डिक्टेटर जैसा। इससे अच्छा तो इन तीनों को यहीं पर ही मार देते। मैं ड्योक एम्पायर और राजा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी बीच में आएगा वहीं पर उसका काम तमाम। अरे रुको तो, योत्सुआ। हाँ, वॉरियर सब लोग मेरे पास आ जाओ। अगर रादोदोर्बो तक कार्गो पहुंचाना इतना ही मैंडेटरी है, इसका मतलब है कि हमें किसी भी तरह इस काम को पूरा करना है, चाहे अंजाम जो भी हो। यानी क्वेस्ट में जो कार्गो लिखा है वो इन्हीं के बारे में है। हाँ, मैं समझ गई। तो अगर हम इन सिपाहियों की मदद कर दें तो क्वेस्ट कंप्लीट हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम इन्हें उन लोगों को दे दे तो ये सब मार दिए जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद इनका बचा जाना फ्यूचर में किसी न किसी के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और अगर हमारी एक्शन को ह्यूमन अटैक माना गया तो सीधा गेम ओवर भी हो सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ये एक फिशिंग क्वेस्ट है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये हो भी सकता है। और इस वक्त इन सोल्जर्स को यहीं खत्म कर देना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम लोग क्या सोचते हो? मेरे पास एक आइडिया है। हम कह देते हैं कि हम उनके साथ रादोदोर्बो चलेंगे, पर वहाँ जाकर एग्जीक्यूशन रोक देंगे और प्रिजनर्स को आजाद कर देंगे। हाँ, काम कर सकता है। हाँ ठीक है, हम सब एक साथ वहाँ तक जाएंगे और फिर फाइनल डिसीजन लेंगे। तो फिर यही तय रहा और मुझे भी लगता है कि यही सबसे बढ़िया प्लान है। तुम्हें यकीन है इन लोगों के साथ सफर करना ठीक होगा, और वो भी दूसरे देश का नाइट? कोई और ऑप्शन नहीं है। हम एग्जीक्यूशन से पहले प्रिजनर्स को मार नहीं सकते और हमें हीलर वॉरियर पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। क्या ये अभी तक होश में नहीं आया? लगता तो है कि ठीक हो रहा है, पर आखिर बच्चा ही तो है।
एमपी भी लिमिटेड होती है, इसीलिए रिकवर होने में टाइम लग सकता है। खैर जो हो जाए, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। चलो यही आसपास कैंप बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, हम उस आदमी के ऑर्डर्स क्यों मान रहे हैं? आखिर हम ही वो हैं जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं इसे कैसे कहूँ? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा मिस्टर कामिट, ज्यादा देर मत लगाना। बिल्कुल नहीं। मुझे इससे मिलने का मौका देने के लिए शुक्रिया। मुझे लगा कि आपको बच्चे की चिंता होगी। सोचने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम फोप्सेल है, मैं एक मिशनरी हूँ, ईजा कॉन्टिनेंट से आया हूँ। काश हम कम से कम उस बच्चे पेडिरी को तो भगाकर बचा पाए। ओह, मुझे पता था यही क्वेस्ट की असली कड़ी है। देवक एम्पायर में अगर ऑल्ट्रोस धर्म का कोई भी विदेशी भी मिल जाए तो भी उसे मार दिया जाता है। रादोर्बो भी उसकी हिफाजत नहीं कर पाएगा। पर अल्ट्रोस से डियोक एम्पायर को इतनी परेशानी क्यों है, क्या आप बता सकते हैं? बाप को पूजने वाले और बाप और होली स्पिरिट्स दोनों को पूजने वाले, इन दोनों धर्मों में टकराव ही टकराव था। दोनों वायलेंट, दोनों जिद्दी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रोज दंगे और एक दूसरे की मूर्तियां तोड़ते रहते थे। देवक एम्पायर के राजाओं की मूर्तियां तोड़ दी गई और वहीं से आग भड़की। आखिर में धर्म पर पूरा बैन लगा दिया गया और फिर धर्म पालने वालों को पकड़ पकड़ कर मार डाला गया। क्या सच में? चाहे कोई भी वजह हो, मूर्तियों के लिए लोगों को मारना गलत है। जिंदगी सच में बहुत सख्त होती है। जियोसिसु वो भगवान है जो प्यार और शांति सिखाता है, पर कुछ फॉलोअर्स ने प्यार शांति का मतलब समझे बिना लोगों को पार्टनर्स और अदर्स में बांट दिया और यहीं से शुरू हुई लड़ाई। और कुछ अत्यंतवादियों ने हालातों को और बिगाड़ दिया। तो ये इवेंट मैंडेटरी था, ये तो पक्का है। धर्म और डिक्टेटरशिप दोनों से ही मुझे कोई लगाव नहीं। इसका मतलब बात करने का वक्त हो गया है। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप इतना खतरनाक सफर करने को तैयार क्यों हो गए? अल्ट्रोस फॉलोअर्स को रादोर्बो तक ले जाके फांसी दिलवाने के लिए? ये सब दूसरों को सबक सिखाने के लिए है। ये लोग ईजा कॉन्टिनेंट से आए हैं। उन्हें ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही रादोर्बो पर रोकना जरूरी है ताकि और लोग यहाँ पर ना पहुँच सके। मिशनरीज का हौसला नीचे रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। क्या इतना दूर तक जाना जरूरी था? देखिए पिताजी, पिताजी। जंग में अनाथ हुए बच्चे और वो घर जिनके पिता काम करने लायक नहीं, सबका एक ही दुखद भविष्य होता था। पर राजा डेओक 5 ने सब कुछ बदल दिया। जिन्होंने युद्ध में हिम्मत दिखाई उनका सम्मान जरूर होता है, और जो युद्ध में शहीद हो गए उनके परिवारों को एक दास दिया जाता है। एक यूनाइटेड कंट्री का पहला कदम अपने नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, और इस सपने को सच करने के लिए मैं और ज्यादा कॉलोनीज जीतता रहूंगा। इस तरह मेरे परिवार जिंदा रह पाएंगे। राजा वाकई अच्छा आदमी था जो कमजोर लोगों का ख्याल रखता था। वो सच में एक यूनाइटेड कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए चाहे जो हो ऑल्ट्रोस धर्म को मिटाना ही होगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा काम है जो हमें मिलकर करना है। प्रेजेंस को मारना ही होगा। उनके भी रीजंस होंगे। छोटे देशों पर कब्जा करना और उनके लोगों को गुलाम बनाना, क्या ये कमजोरों का ख्याल रखना हुआ? ये सिर्फ उनके अपने देश के कमजोरों को फायदा देता है और कुछ नहीं। ये तो सीधा सीधा बदमाशी का लॉजिक है। एक अच्छा राजा। सच में? ओ? नहीं, अब सोचकर लग रहा है मुझे डिक्टेटरशिप बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नहीं रुको, मैं तो अपनी बात कर रहा था। पर मैं सही हूँ ना? ये सब बिल्कुल बुलिंग जैसा ही है। बस सुपीरियरिटी दिखाने की बात होती है। जिसने थोड़ा सा भी मूड खराब किया उसे तुरंत निशाना बनाया जाता है। मैं हर जगह यही देखती हूँ। और जो लोग परवाह नहीं करते वो टीचर्स या अपने बॉयफ्रेंड्स को बता देते हैं। पर ये सही नहीं।
इस तरह चीजें सॉल्व नहीं होती। छोटे देशों पर कब्जा करना, क्या ये भी बुलिंग का एक तरीका नहीं है? देखो, बुलिंग सिर्फ एक इंसान की ही नहीं होती। मेरी बात को समझो। मैं जो कह रही हूँ, क्या तुम समझ रहे हो? बुलिंग सिर्फ एक इंसान की नहीं, इसका मतलब क्या होता है? तुम अनाथ हो या डिसेबल्ड हो, इसीलिए तुम्हें गुलाम बना देते हैं, स्लेव्स एलोकेट करते हो। वो राजा का गुलाम नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ। ये सब बकवास क्या बोल रही हो? तुम सीधा राजा की इंसल्ट कर रही हो। अपने शब्द वापस नहीं लिए तो तुम्हें मार दूंगा। इसकी बात सुन रही हो? एक आदमी को मार देने से हम लोग नहीं मरने वाले, ये पक्का है। चलो करते हैं। अरे कुछ नहीं, सॉरी, मैं इसे समझा दूंगा। शांत हो जाओ। क्या समझा दोगे? तुम लोग क्या सोचते हो? अरे मैं कुछ नहीं सोचता, आप शांत हो जाइए। लेकिन लॉजिक के हिसाब से राजा भी गलत नहीं लग रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है यार। देखो, हम लड़कियां फिजिकली लड़कों जितनी स्ट्रांग नहीं होती, तो फिर हम इस डिफरेंस को कैसे कवर करें? टेक्निक से? स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक? जीतने के लिए हमें सीधा वाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करना होगा, फेटल ब्लो देने के लिए। क्या तुम्हें कोई टेक्निक आती है? देखते हैं। इस पहाड़ को पार करने में हमें 7 दिन लगेंगे और उसके बाद 5 दिनों में हम रादो दर्बो पहुंच जाएंगे। 2 रात से चुप था, पहली बार कुछ बोला है। हमारी मंजिल अभी भी 12 दिन दूर है। क्वेस्ट का रिमेनिंग टाइम 13 दिन और 20 घंटे है। स्केड्यूल बहुत टाइट है। क्या हमारी ये गाड़ी पहाड़ से निकल पाएगी? पहाड़ खड़ा जरूर है पर क्रॉस करना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता भी है, वो थोड़ा तेज होगा। बहुत थकान हो रही है। हाँ, ये दूसरी बार है जब मैं तुम्हारे साथ कैरेज धक्का दे रहा हूँ। हाँ, सही कहा आपने। बस थोड़ा सा और, लगभग पहुँच ही गए। आ गए, यही जगह है। आखिर वो है क्या? वो दूसरा रूट है। ये एक पुरानी सभ्यता की बनाई हुई गुफा है जिसमें हर जगह सीक्रेट मैकेनिज्म्स लगे हैं और एंट्रेंस का मैकेनिज्म आज भी काम कर रहा है। इस गाड़ी के साथ पहाड़ चढ़ने से ये रास्ता काफी बेहतर लग रहा है। कृपया आप लोग सामने जाकर रुक जाओ, हम मैकेनिज्म चलाकर एंट्रेंस खोलते हैं। ठीक है। बाप रे, काफी इम्प्रेसिव है। ये तो चलने लगा। कितना कूल है ना? हाँ, रुको जरा, क्या मजाक कर रहे हो? दरवाजा खोलो। अरे खोल दो दरवाजा। हम तो अंदर फंस गए हैं। हो सके तो हमें माफ करना, लेकिन हम तुम जैसे पापी लोगों को अपने साथ सफर करने नहीं दे सकते। तुम लोग खैर, तुम सबको मेरी तरफ से गुड लक। नहीं, जब तक तुम लोग उस चीज का अकेले सामना नहीं कर सकते। चलो निकलते हैं। वॉरियर्स, चुप रहो। चलो जल्दी निकलो। अरे भाग गए। और वो कैदियों को भी ले गए। शायद वही हमारा कार्गो है। समय निकलता जा रहा है। पता नहीं हम यहाँ से निकल भी पाएंगे या नहीं। सच में, अरे ये तो गेम को रीस्टार्ट करने से भी ज्यादा बुरा है। मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो ये शॉर्टकट ही होगा, है ना? सीधा वहाँ पहुँचकर उन तीनों को खत्म कर देते हैं। सही कहा ना? तो चलो।
ठीक है चलो। ये मैकेनिज्म तो कितने डेंजरस लग रहे हैं। शायद यही पिलर है। हाँ, यही वाला होना चाहिए। वाह, ये काम कर गया। ये तो डरावना था। ये सारे मैकेनिज्म्स मेरे लिए बहुत ही आसान है। चलो इन्हें जल्द से जल्द पार करते हैं और सबको चौंका देते हैं। धत तेरी की, मैंने ऐसी गलती कैसे की? योत्सुआ, नीचे क्या हो रहा है? सॉरी, मैं ऊपर नहीं आ सकता। तुम लोग आगे बढ़ जाओ। क्या सच में? लगभग 8 फ्लोर्स की ऊंचाई होगी। शायद योत्सुआ 4 हफ्ते तक वापस ऊपर ना आ पाए। दोनों दीवारें अजीब तरीके से हिल रही हैं। पर मेरे हिसाब से पीछे वाले का इंटरवल थोड़ा छोटा लग रहा है। गैरेज को निकालने में लगभग 40 सेकंड लगेंगे। हमें योत्सुआ को ही स्ट्रेटेजी बनाने देनी चाहिए थी। चलो प्लान फॉलो करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्या हम ये अकेले कर पाएंगे? क्या वाकई हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? 15। क्या? रुको जरा, तुम्हारे पास पेन और पेपर है? उन्होंने इतना खाना छोड़ा है जो आधे दिन के लिए काफी होगा। और आग बुझने से पहले मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। ये जगह पूरी की पूरी लाशों से भरी हुई है। हर बॉस के बीच का वक्त कैलकुलेट करती हूँ। जरूर कोई ना कोई पैटर्न तो होगा। क्या हो सकता है? क्या ये भी हाइड्रो पावर मैकेनिज्म है, जैसे डियर स्कैरर फाउंटेन होता है? टोटल टाइमिंग देखकर लगता है जैसे काफी सारे फाउंटेन्स एक साथ चल रहे हो। इन्हें देखकर लगता है ये दोनों 60 और 75 सेकंड्स के हैं। इसका मतलब टाइमिंग सेम है, तो अंदर वाले भी। समझ गई। ये जरूर काम करेगा। इस केस में मैकेनिज्म 540 सेकंड्स में दोबारा स्टार्ट होगा। तो फिर तय हुआ, मैं अकेले जाऊंगी। हाँ? नहीं लू, अगर मैं नहीं बची तो सब तुम्हारे हवाले। वो पहुंच गई। काम कर गया। योत्सुआ, तुम नीचे हो? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। हम यहाँ से निकल रहे हैं। समझ गया। परफेक्ट। ठीक है, ये इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा है? फिर से डेड एंड निकला। ये योत्सुआ क्या कर रहा है यार? वो नहीं होता तो हम पहले ही हार चुके होते। हाँ, सही कहा। अब कुछ ना कुछ सोचना होगा। दिमाग पर जोर लगाओ, कुछ सोचो। कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। मैं इसे काट सकता हूँ। ये एक अच्छा फुटहोल्ड बन सकता है।
ये क्या है? अरीना जैसा लग रहा है। पता नहीं अंदर क्या होगा। मॉन्स्टर! ये क्या चीज है? गारगोइल? पहली बार देख रही हूँ। गारगोइल? ये इंसान बना हुआ प्राणी है। क्या ये मरा हुआ है? कहते हैं कि अगर उसके बॉडी फ्लूइड्स को निकालकर मम्मीफाई कर दो तो हजारों साल बाद भी जिंदा रह सकता है। ये बहुत खतरनाक है। इस चीज का सामना तुम्हें अकेले करना होगा। तो फिर क्या वो इसी की तरफ इशारा कर रहा था? ये मॉन्स्टर तो हिल रहा है। सेंडाई, साइटामा, हिरोशिमा, फुकुओका, ओसाका, क्योटो, कावासाकी, कोबे, सप्पोरो, नागोया, योकोहामा, टोक्यो,